आप देख रहे हैं एसीआई न्यूज़, भ्रष्टाचार और जुर्म के खिलाफ हर पल आपके साथ। नमस्कार, मैं मोंटू राजा, एंटी करप्शन इंडिया से स्वागत है आपका। जैसे कि हम सब जानते हैं, जो आज लोकतंत्र है उसमें जो पत्रकारिता है, जो मीडिया है, जो प्रेस है, उसकी ताकत और उसकी सच्चाई कहाँ सिमट के रह गई है, ये साफ तौर पे देखा जा रहा है। हाल ही का जो इंसिडेंट है उसकी अगर चर्चा की जाए, दैनिक भास्कर जो एक नेशनल समाचार पत्र है, अखबार छपता है दैनिक भास्कर, उसके दफ्तरों पर इनकम टैक्स की रेड पड़ रही है। वहीं उत्तर प्रदेश का एक भारत समाचार है जो कुछ महीनों से काफ़ी सक्रिय तौर पर जो सरकार के फेलियर्स हैं उसके खुलासे कर रहा था। उनके जो संपादक हैं ब्रजेश मिश्रा, उनके घर पे भी इनकम टैक्स की रेड पड़ती है। तो ये कहाँ तक और कहाँ पर संकेत कर रही हैं चीज़ें, ये अपने आप देखना होगा लोगों को, क्योंकि आज जो स्थिति है प्रेस की, मीडिया की और जो भी जर्नलिस्ट हैं उनकी, चुनिंदा लोगों को छोड़ के अगर बात की जाए तो कोई भी सरकार के खुलासे या फिर सच्चाई पर प्रकाश डालना नहीं चाहता है। वो चुनिंदा लोग हैं जो सच्चाई को बेबाकी से सामने रखते हैं, प्रस्तुत करते हैं, लेकिन उसकी एक भारी कीमत उनको चुकानी पड़ रही है। या तो वो बड़े बड़े मीडिया हाउसेस के एंकर्स हैं जो आज अपना पर्सनल यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, क्योंकि सिस्टम की जब आप बुराई करते हैं, जब आप उसके खुलासे करते हैं, एक आपका जो काम है वो आप ईमानदारी से करते हैं, एक भ्रष्टाचार और कह सकते हैं कि एक ढोंग इस कदर जो है व्याप हो चुका है समाज के अंदर कि अब बहुत मुश्किल और कठिनाई का सामना करके आपको सच्चे रास्ते पे चलना होगा। यही चीज़ें सामने नज़ीर हैं अभी जो दैनिक भास्कर और भारत समाज के जो संपादक हैं ब्रजेश मिश्रा, उनके घर पे जो इनकम टैक्स की रेड चल रही हैं और दफ्तरों में जो दैनिक भास्कर के दफ्तरों में जो रेड पड़ रही हैं, छापे पड़ रहे हैं आयकर विभाग के, वो अपने आप में संदिग्ध हैं। क्योंकि अगर आप रिपोर्टिंग देखेंगे, अगर आप खबरें देखेंगे तो साफ तौर पे जो सरकार के फेलियर्स हैं उसको उजागर किया गया है। जो कोरोना का पीक समय था, दूसरी लहर के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर जो भी चीज़ें प्रस्तुत की गई हैं, और अभी जो ये कॉल हैकिंग और कॉल रिकॉर्डिंग का जो खुलासा हुआ है विजन के द्वारा, जो विदेशी द्वारा करवाया जा रहा था, उसमें कई बड़े बड़े नामचीन नाम सामने आए हैं। उसमें भी दैनिक भास्कर ने बढ़ चढ़ के लिखा है और खुल के लिखा है, जो सच्चाई है वो सामने प्रस्तुत की है। तो उसकी जो कीमत है वो कैसे चुकानी पड़ रही है, ये आप साफ तौर पे देखिए कैसे परेशान सिस्टम करता है एक पत्रकार को जब वो सच्चाई लिखने पे आमादा हो जाता है। इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ती है। इसी के चलते कई पत्रकार हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं, जिनको ये ना गवारा गुजर रहा है, और कई पत्रकारों की ये मांग है कि सिस्टम, सरकार जो है उसको तुरंत ये जो छापेमारी चल रही है इसको रोक देना चाहिए। क्योंकि हर पत्रकार चाहता है कि वो अच्छा और सच्चा लिखे या दिखाए, लेकिन कुछ मजबूरियों के चलते वो ऐसा नहीं कर पाता है। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश के कानपुर की, तो कानपुर प्रेस क्लब जो है उसने आज सड़कों पे धरना प्रदर्शन किया है, साफ तौर पे एक ह्यूमन चेन बनाई है, और यहाँ तक कहा है पत्रकारों ने कि हम जो भारत समाचार के संपादक हैं ब्रजेश मिश्रा और जो दैनिक भास्कर है उस पर जो छापेमारी चल रही है, इसको अगर तुरंत नहीं रोका सरकार ने तो हम लखनऊ से लेके और दिल्ली तक की कूच करेंगे और ये आंदोलन पत्रकारों का छिड़ जाएगा और ये व्यापक एक बड़ा रूप इख्तियार करेगा। कोरोना काल में जिस तरीके से भारत समाचार और दैनिक भास्कर समूह ने रिपोर्टिंग की, एक एक सत्यता, एक एक मौत को जो ऑक्सीजन की कमी से हुई थी उसको उजागर किया, ये उसका खामियाजा हम लोग भुगत रहे हैं कि विद्वेषपूर्ण ढंग से केंद्र प्रदेश सरकारों ने आज भारत समाचार और भास्कर समूह पर छापेमारी कराई है, उनके मालिकानों पर छापेमारी कराई, उनके जो संपादक उन पर छापेमारी कराई, उनके घरों पर अभी भी छापेमारी की कार्रवाई चल रही है।
केंद्र और प्रदेश सरकार से सुन ले कान खोलकर। मीडिया कर्मी इससे डरने वाला नहीं है, चाहे भारत समाचार की बात करें या भास्कर समूह की या किसी अन्य समाचार पत्र या न्यूज चैनल की। हम लोग इस कार्रवाई का खुलेआम विरोध करते हैं और तब तक करते रहेंगे जब तक इस तरह की विद्वेषपूर्ण कार्रवाई रोकी नहीं जाती। आज हमने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल को एक ज्ञापन दिया है शांतिपूर्ण ढंग से, लेकिन यही अगर लड़ाई आगे भी बढ़ सकती है अगर इन्होंने अपनी विद्वेषपूर्ण कार्रवाई रोकी नहीं। इस तरह कार्रवाइयां पत्रकारों को परेशान करना, मीडिया हाउस को परेशान करना अगर इन्होंने बंद नहीं किया तो हम लोग सड़कों पर उतर के आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे और ये लड़ाई कानपुर से लेकर लखनऊ ले दिल्ली तक लड़ी जाएगी। इसके लिए कानपुर प्रेस क्लब 24 घंटे तैयार है। जिस तरीके से मीडिया छापेमारी हो रही है, पत्रकार आज आंदोलन, क्या मांग है? पत्रकारों की आवाज को दबाया नहीं जा सकता। निष्पक्ष न्यूज दिखाने का मतलब दिखा रहे हैं तो वो हम लोग को ईडी या इनकम टैक्स के छापे मार के हमारी आवाज बुलंद नहीं कर सकते मतलब। और ये लोकतंत्र की हत्या है। जिस तरह से आज सुबह से आईटी टीम लगातार दबिशें दे रही है, छापे मार रही है। एक अखबार है दैनिक भास्कर, बड़ा नाम है, और यूपी का समाचार, भारत समाचार चैनल है। तो इसके लिए हम लोग ने आज आंदोलन किया है और आज सब प्रधानमंत्री, माननीय राष्ट्रपति महोदय, माननीय राज्यपाल महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय को ज्ञापन भेजा है। अगर छापेमारी बंद नहीं हुई तो कल से चरणबद्ध तरीके से आंदोलन होगा। हम लोग पुतला फूकेंगे, लखनऊ तक हम लोग घेराव भी करेंगे। अक्सर देखा गया है कि इस तरीके की जो तानाशाही रवैया अपनाया जाता है मीडिया पर, खासतौर दबाव बनाया जाता है, ये वो सरकार की जो बुराइयां हैं उसको उजागर न करें। भाई चैनल और अखबारों का काम ही होता है कि जो भ्रष्टाचार है सच्चाई को दिखाना, दोनों पक्ष को दिखाना। एक पक्ष को ना दिखा के एक पक्ष को दिखाना ये गलत है। तो इस तरह की अगर कार्रवाई दोबारा हुई तो हम लोग कानपुर का पत्रकार सड़कों को घेर लेगा और रोडों को जाम करके सीधे लखनऊ कूच करेगा। ये अपने आप में एक सोचने की बात है, क्योंकि आज की जो स्थिति है, आज की जो समय में आप देख रहे हैं, एक पत्रकार होता है जो चीज़ों को प्रस्तुत करता है। आज वही अपने आंदोलन करेगा, अपनी चीज़ें, अपनी सच्चाई प्रस्तुत करने के लिए। एक तरफ दिल्ली के अंदर जो किसान आंदोलन है वो पिछले 8 महीने से निरंतर जारी है और अब जो है जंतर मंतर पे 200 किसान अपना धरना प्रदर्शन करेंगे। किसानों ने कहा है कि वो किसान संसद लगाएंगे खुले में। तो एक तरफ वो चल रहा है, उसको कवर करने के लिए जो मीडिया चैनल्स हैं वो भी जा रहे हैं, लेकिन कुछ मीडिया चैनल्स ऐसे हैं जो कुछ खास लिख देते हैं और जिनकी रीच बहुत अच्छी है, कुछ लिख देते हैं तो सरकार को नागवारा गुजरता है और उसकी कीमत इस तरह छापेमारी, जेल और फर्जी मुकदमे इस तरह से एक पत्रकार को चुकानी पड़ती है। हाल ही में दानिश सिद्दीकी जो पत्रकार थे जिनको तालिबानी गोली लगी है, उनका भी एक बड़ा रुतबा रहा है। उन्होंने रिपोर्टिंग के दौरान एक तालिबानी गोली अपने जिस्म पे खा के शहीद हुए हैं, लेकिन अभी तक किसी भी बड़े ऑफिशियल ने ये खेद नहीं जताया है। ट्विटर के ही माध्यम से अक्सर जताया करते थे जो देश के सियासतदार हैं, उन्होंने कोई भी खेद इस पे नहीं जताया है। तो मीडिया को किस तरह तोड़ा मरोड़ा जा रहा है और दबाया जा रहा है और कुचला जा रहा है, जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है जिस मीडिया को, उसकी हालत बड़ी दयनीय बना दी गई है। या तो एक पत्रकार को डराया जाता है, चाहे वो माफिया से डरवाया जाए या सिस्टम खुद डराए या फिर कोई धमकी दी जाए, तो कोई भी इस पचड़े में ना पड़े। इस तरह उसका ब्रेन वॉश किया जाता है कि सिस्टम से अगर पंगा लिया तो वो जिंदगी पे बहुत भारी पड़ जाएगा। ये आज की हकीकत दो बड़े जो नामचीन पत्रकार और एक बड़ा समाचार पत्र है उस पे ये हुआ है। इनकम टैक्स की रेड पड़ रही है, छापे पड़ रहे हैं। क्या कहेंगे आप? क्या है आपकी राय कि जो आज पत्रकारिता का स्तर है वो कहाँ जा चुका है और सिस्टम कैसे काबिज है और कैसे नियंत्रण करना चाहता है पत्रकारों के ऊपर और मीडिया के ऊपर? आपके जो विचार हैं हमसे आप कमेंट द्वारा जरूर साझा करें। अगली अपडेट के साथ आपके सामने फिर प्रस्तुत होंगे। नमस्कार। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बने रहें हमारे साथ।